नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री यादव ने उठाए महत्वपूर्ण कदम, भिवाड़ी में 1 माह का सफाई अभियान शुरू। अलवर शहर में चोर सक्रिय, कबाड़ गोदाम में हुई लाखों की चोरी। भाई के 12वें में आए भाई की रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक से हुई मौत, दोनों घरों में पसरा मातम। खड़ी पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, पिकअप ड्राइवर की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मंगलवार को रिको गेस्ट हाउस भिवाड़ी में समीक्षा बैठक ली। बैठक में किए गए निवेश MOU पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि निवेशकों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता और रुचि के स्तर के आधार पर 31 जनवरी से पूर्व MOU को A, B और C श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को A श्रेणी के निवेशकों को प्राथमिकता देने और उनकी परियोजना की ग्राउंडिंग और कार्यान्वयन के लिए समर्पित कदम उठाने के निर्देश दिए। B स्तर और C स्तर के निवेशकों को भी उनके निवेश प्रस्ताव और प्रतिबद्धता के अनुसार उचित ध्यान दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निवेशकों के साथ संवाद स्थापित करने, साइट विजिट की सुविधा प्रदान कर चिन्हित भूमि पार्सल के आवंटन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा देने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभाग को निवेशकों के लिए साइट विजिट की सुविधा प्रदान करने तथा रिको, नगर निगमों या अन्य विभागों के तहत उपयुक्त भूमि पार्सल की पहचान करने में सहायता करने के निर्देश दिए। गायत्री मंदिर में गायत्री परिवार व लघु उद्योग महिला इकाई व देवेश फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं से संबंधित आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को जागरूकता और सशक्तिकरण के बारे में बताया गया। इसमें देवेश फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके अंतर्गत लघु उद्योग महिला इकाई की अध्यक्ष शिवानी राव द्वारा महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनने के जो प्रयास होते हैं उसके लिए उनको अवगत करवाया गया तथा RR सोनी द्वारा सेबी के जितने भी स्कीम होती है उनके बारे में महिलाओं को बताया गया। देवेश फाउंडेशन से शिवानी शर्मा द्वारा महिलाओं को PM विश्वकर्मा योजना तथा समर्थ योजना से जो भी संबंधित जानकारी महिलाओं को दी गई और इस जानकारी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पूर्ण रूप से सक्षम बनाना था ताकि महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर और अपने आप को इस सशक्तिकरण की तरफ ले जाए। इसमें महिलाओं को PM विश्वकर्मा के संबंध में पूरी जानकारी दी गई तथा महिलाओं को समर्थ योजना, जिसमें महिलाओं को सिलाई के 50 दिन फ्री कोर्स पर दिए जाएंगे, उसके बारे में जानकारी अवगत कराई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सरोज गुप्ता गायत्री परिवार के सभी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें शिवानी राव, शिवानी शर्मा, कविता कच्छावा, प्रिया खंडेलवाल, आस्था शर्मा, मोनिका, शीला देवी, अतुल सक्सेना कार्यक्रम में उपस्थित रहे। एकल अभिभावक मेधावी बच्चों की फीस संस्था द्वारा भामाशाहों के सहयोग से जमा कराई जाती है। अभाकाम संस्था राजस्थान के महासचिव डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बताया कि इसके तहत आज LBS पब्लिक स्कूल प्रतापनगर सांगानेर में 3 बच्चों की फीस जमा कराई गई। अभाकाम संस्था के अध्यक्ष अजीत सक्सेना द्वारा 25,800 रुपए का चेक स्कूल के CEO अमित कुलश्रेष्ठ व आशीष बेदिल को दिया। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा चयनित छात्रों की आधी फीस स्कूल द्वारा माफ की जाती है। कार्यक्रम में अभाकाम संस्था के उपाध्यक्ष रतन सक्सेना, कोषाध्यक्ष रवि माथुर, संगठन सचिव सुनील श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर मधुप सक्सेना, अनिल भटनागर, संकेत श्रीवास्तव व आशीष कुलश्रेष्ठ उपस्थित रहे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं।
जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी की वायु गुणवत्ता को सुधारने और स्वच्छ भिवाड़ी, हरित भिवाड़ी, भव्य भिवाड़ी बनाने हेतु पूर्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसके तहत मंगलवार को नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 माह का विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा किशोर कुमार द्वारा वार्ड नंबर 1 में GST कार्यालय को सामने से प्रातः 8 बजे फीता काटकर किया गया। जिला कलेक्टर स्वयं ने सड़क पर झाड़ू लगाकर आमजन को दिया सफाई का संदेश तथा इस अभियान को सफल बनाने में आमजन की भागीदारी की अपील भी की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भिवाड़ी को स्वच्छ भिवाड़ी, हरित भिवाड़ी, भव्य भिवाड़ी बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि सफाई केवल 1 दिन या 1 माह का अभियान नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जीवन और समाज की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि स्वच्छता केवल नगर परिषद या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों की समान जिम्मेदारी है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सफाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, सड़क पर कचरा ना फेंकें, पॉलीथिन का प्रयोग बंद करें और कचरे का सही प्रबंधन करें। हमें बच्चों और युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे समाज के भविष्य हैं। यह अभियान तभी सफल होगा जब हम सब मिलकर इसे एक आंदोलन का रूप देंगे। अलवर शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना तहत कर्मचारी कॉलोनी में B48 में चोरी हो गई। बीती रात करीब 1 बजे चोर आते हैं और सीढ़ी लगाकर 3 घरों के स्टोर से चोरी करने का प्रयास करते हैं। उसमें से 2 घरों में नाकाम रहते हैं और 1 घर के स्टोर से चोरी करने में सफल हो जाते हैं। मकान मालिक तरुण कुमार मुखीजा ने बताया कि रात को 1 बजे उनके छत से कुछ आवाज आई और वो चिल्लाए तो कोई भागता हुआ नजर आया। उन्होंने बताया कि उनके मकान से 2 व्हीलर की स्क्रैप बैटरी और 50 स्क्रैप एल्यूमिनियम चोरी कर ले गए। लोगों की जागरूकता की वजह से 2 घरों में चोरी करने में चोर नाकाम रहे। मैं कर्मचारी कॉलोनी B48 से बात कर रहा हूँ। तरुण कुमार मुखीजा मेरा नाम है। रात 1 बजे हमारी छत पर आवाज आ रही थी, तो हमने सोचा वैसे कोई आवाज है, कोई बंदर होंगे। फिर मेरी मैडम बोला अपनी छत से आवाज आ रही है बहुत जोर से। तो हम जैसे छत पे आए तो सामने एक बंदा कट्टा भर के ले जा रहा था स्क्रैप का, और वो जैसे भागा मैंने उसको गाली बकी, मैंने क्या कर रहे हो साहब। जब वो यहाँ से गया भाग गया, वो दूसरी छत से चला गया साहब। रात 1 सवा 1 बजे का टाइम था। क्या क्या था? उसमें स्क्रैप की बैटरी गई है, 1 क्विंटल बैटरी चली गई है साहब, और 40-50 किलो एल्युमिनियम स्क्रैप चला गया। यहाँ पे अभी 2-3 महीने पहले इसी शकुंतला रावत जी के यहाँ चोरी हुई है। हमारे आगे इसी ब्लॉक में भी 3-4 मकान आगे चोरी हुई है, ऐसे वो पकड़ में आ गए थे। अलवर शहर के एक कबाड़ के गोदाम में अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। चोरी की वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई। अलवर शहर के खदाना मोहल्ले में कबाड़ के गोदाम में एक अज्ञात चोर करीब 50,000 के आसपास का कीमती सामान
चोरी कर ले गया। अगली सुबह कबाड़ गोदाम पर पहुंचे तो सामान काफी बिखरा हुआ पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद शक हुआ तो उन्होंने लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चेहरे को नकाब से ढककर एक अज्ञात चोर गोदाम के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। अज्ञात चोर कीमती सामान को चोरी कर अपने साथ ले गया। चोरी हुए सामान को देखा तो वह करीब 50,000 की कीमत से ज्यादा का सामान था। गोदाम मालिक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यहां आजकल चोरी की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस चोरों पर कोई लगाम नहीं लगा रही है। ये हमारा गोदाम मोहल्ला खजाना में स्थित है और हम कबाड़ का हमारा काम है और करीब पिछले 40 वर्षों से हम काम करते आ रहे हैं। पहले भी 1-2 बार चिटपुट घटनाएं होती रही हैं और इस मोहल्ले में तो अक्सर होती रहती हैं। अभी हमारे पड़ोस में एक दूसरा भाई है, उसके शटर तोड़ के वहां से चोरी कर ले गए थे। अब हमारे गोदाम में 25 तारीख की रात को 11:34 पर उसने एंट्री की है। इसी गेट से एंट्री की थी और अंदर 1 घंटे आराम से उसने बढ़िया माल अपने हिसाब से छांटा है, गोदाम में से कलेक्ट किया है, वो पैक किया और पीछे गली के अंदर फेंक कर उनको ले गया। हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं गोदाम के अंदर, उसमें उसकी आ भी रही है उसकी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं आ रहा। एक ही आदमी था गोदाम के अंदर। तो क्या क्या सामान ले गया? कबाड़ में जो हमारे यहाँ जो हम लोग छांट के रखते हैं, थोड़ा सा कीमती सामान वो ले गया। कितने नुकसान मानते हैं? 50,000 रुपए से ज्यादा नुकसान। मामला आपने दर्ज करा दिया? मामला कोतवाली में दर्ज करा दिया है और पुलिस प्रशासन ने सहयोग की पूरी बात कही है और इनकी कार्रवाई जारी है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा थाना तहत ग्राम कैरवाड़ा में कुछ दबंगों द्वारा शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर ग्रामीणों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित घनश्याम योगी व ग्रामीण पुखराज योगी ने बताया कि काफी सालों से शमशान भूमि पर दादा परदादा की समाधि बनी हुई है, उस पर कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया गया और घनश्याम व उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की गई। ये सब हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियों की समाधि भूमि पर जबरदस्ती से कब्जा किया जा रहा है, हमारे साथ मारपीट की जा रही है। कौन कब्जा कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला क्या है, वो उसमें रिकॉर्ड के अनुसार तो गैर मुमकिन रास्ता है, बाकी समाधि हमारी काफी पीढ़ियों से लगी हुई है उसमें। तो एक कबूल गुजर, मोहनलाल गुजर, उसके भाई, बच्चे, परिवार, वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं।
लेडीजों के साथ मारपीट करते हैं। कौन से गाँव का मामला ये? ये गांव कैरवाड़ा है, मालाखेड़ा तहसील में, ग्राम पंचायत कैरवाड़ा। घटना कब की? ये कल सुबह 7:30 बजे की है। पुलिस ने आपने रिपोर्ट दी? बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज कराई है थाने में। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई, मुकदमा दर्ज किया है खाली। अब आप मिलने आए कलेक्टर? हाँ जी। सर कल हमारे रिलेटिव हैं घनश्याम जी योगी निवासी कैरवाड़ा, ग्राम पंचायत कैरवाड़ा। तो इनकी काफी वर्षों पुरानी वहाँ पे जो समाधि स्थल की भूमि है और पिछले करीब 30-40 साल से समाधि स्थल पर करते हैं। इनके दादाजी, इनके फादर और इनकी माँ, सबको वहाँ पे पक्की समाधि बनी हुई है और कुछ दबंग वहाँ पे जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। तो उनको जब ये कल सुबह चुगा डालने गए तो इनके साथ में जबरदस्ती दोनों पति पत्नी गए तो जबरदस्ती मारपीट की इनके साथ में और इनको ये जान से मारने की धमकी दी है और कि अगर आपने यहाँ से समाधि स्थल पे से अगर भूमि नहीं हटाई आपने समाधि, तो हम जबरदस्ती समाधि को तोड़कर और यहाँ पे जबरदस्ती बोर्ड और वहाँ पे एक लोहे का खोखा अभी वर्तमान में रख दिया गया है और आगामी समय में इनको जान माल का पूरी खतरा है। आज हम कलेक्टर साहब के पास में आए हैं। कलेक्टर साहब से ये गुहार लगा रहे हैं कि एक परिवार बहुत जबरदस्त पीड़ित परिवार को कैसे भी इसको सुरक्षा मुहैया कराए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित है। इनका अकेला परिवार है, केवल ये तीन भाई यहाँ पे रहते हैं, बाकी और इनका कोई बचाव पक्ष में है नहीं। तो वो जो मारपीट करते हैं, मारपीट कुछ गुजर जाति से हैं जो दबंग प्रवृत्ति के हैं। आए दिन वो कहीं इधर उधर जमीनों पे घुमा पिया है वो लगभग, तो वो कई जगह जमीनों पर कब्जा करते रहते हैं और उनकी पुलिस से और प्रशासन से अच्छी सेटिंग है, तो लगातार वो भूमि पर कब्जा करते हैं। तालाब पर भी जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। नाम क्या उनका? नाम उनका कबूल है ये और मोहनलाल है, लाला राम है, उनके बच्चे हैं। यहाँ तक कि वो कम से कम कल एक स्कॉर्पियो भर के 15-20 लोग बाहर के भी बुलाए हैं उनको अन्य में हमने नाम दर्ज कराया नहीं है, बाकी अन्य लोगों में लिखा है। एक आदमी का नाम लिखा जो ताजपुर थाने से अंतर्गत डीग जिले का है और झालू के थाने के अंतर्गत आता है। वो राजगढ़ कस्बे के राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के भूगोल विभाग समीप स्थित अलई गांव का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण एवं अधिवास सर्वेक्षण के 5 दिवसीय शिविर में डॉक्टर जगफूल मीणा के नेतृत्व में गांव की अलग अलग जगह चिन्हित करके अधिवास सर्वेक्षण किया गया। वहीं प्रोफेसर चिरंजी लाल रैगर तथा प्रोफेसर चित्रा मीणा के नेतृत्व में गांव का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया, जिसमें विद्यार्थियों ने आर्थिक स्रोत, शिक्षा, कृषि, पशुधन आदि के आंकड़े इकट्ठे किए। इस दौरान एमए पूर्वार्ध और फाइनल के विद्यार्थी उपस्थित रहे। अलवर शहर के अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री सराफा व्यापारी समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीओ सिटी अंगद शर्मा रहे। सराफा व्यापारी समिति के अध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि गणतंत्रता दिवस व 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सराफा बाजार की तरफ से 8वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध कराने का है। शिविर में 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। जी, आज श्री सराफा व्यापार समिति की तरफ से 8वां रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं। 100 यूनिट का टारगेट है और हम लोग पिछले 7 सालों से जो लगा रहे हैं, ये 26 जनवरी को के उपलक्ष्य में लगाते हैं, गणतंत्र दिवस के। और जनहित कार्य में ये अलवर में अच्छा संगठन का ये कार्य रहता है और इसका आज इनॉग्रेशन शहर विधायक एवं मंत्री श्री संजय शर्मा जी ने इसका शुभारंभ किया। लगभग 50 यूनिट का रक्तदान हो चुका है और हमारे को अभी 2 घंटे शेष हैं और कम से कम 100 यूनिट का हमारा लक्ष्य है। बेसिकली जो ज्वेलरी एसोसिएशन है अलवर की, उन्होंने ये 8वां रक्तदान शिविर रखा गया है और इनका टारगेट है कि ये अप्रोक्सीमेट 100 यूनिट्स ब्लड कलेक्ट करेंगे, उसको डोनेट करेंगे विभिन्न हॉस्पिटल्स में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार प्रयास है और समाज में एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक मैसेज जाता है। अलवर शहर के कंपनी बाग रोड स्थित होटल में नेक कमाई समूह के द्वारा 11 बच्चियों का कन्यादान किया गया। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह, सीओ सिटी अंगद शर्मा, SC/ST सेल से डॉक्टर पूनम और यातायात पुलिस प्रभारी हरिओम मीणा उपस्थित रहे। नई कमाई समूह के संस्थापक दौलत राम हजरती ने बताया कि नेक कमाई समूह अब तक 236 कन्याओं का कन्यादान कर चुकी है। हर बार सर्वजातीय कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें आज 11 कन्याओं का कन्यादान किया गया। समूह का लक्ष्य 251 कन्याओं का कन्यादान का है। शेष 5 कन्याओं का अगले कार्यक्रम में कन्यादान किया जाएगा।
हजरती ने बताया समूह ऐसी कन्याओं का रजिस्ट्रेशन कराता है जिनके मां बाप नहीं होते हैं, निर्धन परिवार होता है, वह परिवार जो अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते हैं। ऐसी कन्याओं का समूह के द्वारा कन्यादान किया जाता है। ये कार्यक्रम बड़े धूमधाम से किया जाता है। समूह के सदस्य के द्वारा कन्याओं को अपनी तरफ से एक एक आइटम दिए जाते हैं, जिसमें कन्याओं का श्रृंगार करके मेहंदी लगाकर तिलक लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। समूह के द्वारा शहर की 2 कच्ची बस्तियों में विद्यालय चलाए गए, 2 ही सिलाई केंद्र चलाए जा रहे हैं। सिलाई केंद्रों पर 400 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें से 150 महिलाएं स्वयं का रोजगार कर रही हैं। नेक कमाई फाउंडेशन अब तक 236 कन्याओं का कन्यादान कर चुका है। इसमें कोई जाति और धर्म भेद नहीं है। ये एक सर्व जातीय कार्यक्रम है। आज 11 बच्चियों का कन्यादान किया जा रहा है। हमारा जो लक्ष्य है वो 251 का है। जो 5 बच्चियां बचेंगी उनका हम अगले 2 हफ्ते में फिर से कन्यादान करेंगे। जो बच्चियां आती हैं, हम ऐसी बच्चियों का चयन करते हैं जिनके माता पिता नहीं है, दादा दादी पाल रहे हैं, या किसी के पिता को कैंसर है, लकवा है, थायराइड है, या कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में कोई कमाने का साधन नहीं है। उनकी माताएं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन करती हैं। ये बच्ची हम कोई अखबार में नहीं निकालते। ये बच्चियां स्वयं हमारे पास आती हैं चल करके कि अंकल जी मेरी शादी है, मुझे शादी का सामान दिया जाए। ये एक सामाजिक सरोकार के तहत हम इस काम को कर रहे हैं। हमारी नेक कमाई फाउंडेशन के सभी मेंबर इसमें एक एक आइटम देते हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेहमान आते हैं वो भी कोई साड़ियाँ लाता है, कोई सूट लाता है, कोई कंबल लेके आता है। हम उनसे कहते हैं अपने हाथ से दो। इन बच्चियों के चरण धोकर, मेहंदी लगाकर, तिलक लगाकर और इनका आशीर्वाद दे करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा नेक कमाई फाउंडेशन द्वारा 2 कच्ची बस्तियों में विद्यालय चलाए जा रहे हैं, 2 सिलाई केंद्र चलाए जा रहे हैं। उन सिलाई केंद्रों में 400 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हमारे साथ बिंदु कपूर जुड़ी हुई हैं, जिनके पास में 150 महिलाएं ऐसी हैं जो स्वयं का रोजगार करती हैं, जूट के हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं और जो घरेलू सामान है वो बनाती हैं। इस तरीके से एक बड़े पैमाने पर हम ये काम करते हैं। अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारा में सोमवार को धन बाबा दीप सिंह का जन्म उत्सव गुरुद्वारा में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में शाम 5:45 बजे रहराज साहिब दा पाठ हुआ। उसके बाद शाम 6:15 से 7:15 शाम तक सुखमणी साहब का पाठ हुआ, जिसके बाद शाम 7:15 से शाम 8:15 कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें हरप्रीत सिंह, रणजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह बबलू ने आई हुई संगत को निहाल किया। इसके उपरांत गुरुदा अटूट लंगर भी बरताया गया, जिसमें सभी संगत ने इन सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह रवि, उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लकी, इंद्रजीत सिंह गोगिया, गुरनाम सिंह राजू, परमजीत सिंह गोगिया, हरमेश सिंह मेहंदी रत्ता, अमित अरोड़ा लक्की, राजू भटेजा, मीनू सिंह, मधुर हर्ष भाटिया, जगजीत सिंह, गुरमीत सिंह विक्की और समस्त स्कीम 2 गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी सदस्य ने अपनी उपस्थिति दी। धन बाबा दीप सिंह जी के जन्मदिन की सारे अलवर की समूह संगत को, नगर वासियों को लख लख बधाई। साथ संगत जी, आज धन बाबा दीप सिंह जी जो कि ऐसे अनोखे अमर शहीद हुए हैं। जब मुगलों ने हरमंदिर साहब अमृतसर में गुरुद्वारे में कब्जा कर दिया था, तब धन बाबा दीप सिंह जी ने कब्जा मुक्त कराने के लिए एक जंग लड़ी, क्योंकि मुगल चाहते थे कि एक ही धर्म हो, ओनली सिर्फ मुसलमान। किसी के धर्म को खत्म करना ये अच्छी बात नहीं है। धर्म हमको ये नहीं सिखाता कि हम किसी को खत्म कर दें, अपना ही राज्य दें। इसलिए सिख इतिहास पूर्ण शहादत का भरा हुआ है और हमेशा ही वो सारे गुरु, हमारे 10 गुरु हैं, बाबा दीप सिंह जी हमारे
बाबा जी हुए हैं जो बचपन से ही धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी के पास रह के अमृत छका, योद्धा बने, शस्त्र विद्या सीखी, गुरु ग्रंथ साहब जी के लिखारी हुए। जब अब्दाली ने 22 हिंदू औरतों को अगवा कर लिया था, तब धन बाबा दीप सिंह ने उनको छुड़ा के उनकी रक्षा की, उनके घर छोड़ के आए। ये इतिहास गवाह है इस बात का, कोई चीज हम अपने मन से नहीं कह रहे, क्योंकि इतिहास किसी को बताया नहीं जाता। बताएंगे तो पता लगेगा कि कैसे कैसे किस किस वक्त देश कौम पे विपता पड़ी। गुरु अर्जन देव जी हमारे तख्ती लोगों में बैठे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बच्चे शहादत पा गए, उनके बच्चे। गुरु तेग बहादुर जी जब कश्मीरी पंडित जी उनके पास पहुंचे कि औरंगजेब हमारा धर्म खत्म कर रहा है, तब भी गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देके चांदनी चौक में रक्षा की सनातन धर्म की। क्योंकि हमारे गुरु ये नहीं कहते कि अपना धर्म छोड़ो, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम किसी का धर्म नहीं बदलेंगे, सबकी रक्षा करेंगे। हमको कहीं भी नहीं सिखाता कि हम अन्याय करें। ऐसे ही बाबा दीप सिंह जी ऐसे महान योद्धा, जब उन्होंने ये प्रण किया कि मैं हरिमंदर साहब को आजाद कराऊंगा, तो उनसे पहले ही उनका धड़ से शीश अलग हो गया। पर वचन के बली, शूरवीर वचन के बली, उन्होंने अपना शीश हाथ पर रखे और युद्ध करते हुए हरिमंदर साहब को आजाद किया, और उसके बावजूद अपनी शहीदी गुरु ग्रंथ हरिमंदर साहब और सरदार की शहीदी हुई। तो आज हम उस योद्धा का जन्मदिन मना रहे हैं और हम उनके चरणों में शत शत नमन करते हैं कि हमें भी पूरी सिख कौम को, हमारे गुरुओं को जो बताया हुआ मार्ग है कि सबकी रक्षा करना, कीर्त करनी, वंड सकना, ये एक संदेश है। तो हमको चाहिए हम उनके पुण्य में चले। सबको बधाई देता हूँ बाबा दीप सिंह जन्मदिन पे। वाहिगुरु जी का। साधु क्लब बीकानेर द्वारा आयोजित इंटर क्लब बैडमिंटन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में जेके क्लब अलवर की टीम ने बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में उपविजेता रहे। जेके क्लब सचिव के अग्रवाल ने बताया कि टीम ने हेमेंद्र यादव एवं संजय मोदी के नेतृत्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में हेमेंद्र यादव, कपिल आडवाणी, आशीष शर्मा, तरुण अग्रवाल, नमन वत्स, रजनीकांत गुप्ता, संजय मोदी एवं अनिल चौधरी ने क्लब का प्रतिनिधित्व किया। सभी खिलाड़ियों ने क्लब सचिव के अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष अनुराग जसूजा एवं कोषाध्यक्ष राकेश गुप्ता, यशवीर मलिक ने हौसला अफजाई करने के लिए धन्यवाद दिया। हरसौली कस्बे में आज भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ हरसौली तहसील के सभी भूतपूर्व सैनिकों ने मिलकर अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसकी अध्यक्षता हवलदार कन्हैया लाल ने की। विशिष्ट अतिथि कैप्टन हजारीलाल तहसील अध्यक्ष मुंडावर, कैप्टन गिरिराज प्रसाद तहसील अध्यक्ष खैरतल, हवलदार डीएस चौधरी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिक पूरण सिंह ने की। वहीं सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया तथा भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। सूबेदार मोहन सिंह तहसील अध्यक्ष ने आए हुए सभी पूर्व सैनिकों का धन्यवाद किया तथा उनका जलपान कराया। इसके अलावा इस मौके पर सूबेदार राम सिंह बारेट, सूबेदार महेंद्र सिंह, सूबेदार विष्णुराम, सूबेदार मांगेराम, कैप्टन इंद्रजीत सिंह, व्याख्याता करण सिंह गुर्जर, व्याख्याता पुष्पेंद्र सिंह, हवलदार संजय कुमार, हवलदार परसराम सिंह सहित अनेकों सैनिक उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ के समीप सोमवार को श्री दक्ष प्रजापति महाराज की मूर्ति स्थापना पर अनावरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रजापति समाज के लोगों ने 201 कलशों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गोविंदगढ़ मोड़ से प्रारंभ हुई, जो कि मुख्य बाजार से होते हुए वापस गोविंदगढ़ मोड़ पहुंची। उसके पश्चात हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ समाप्ति के बाद राजस्थान के राज्य मंत्री श्री याद माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने दक्ष प्रजापति महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण कार्यक्रम के दौरान प्रजापति समाज द्वारा राज्य मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। राज्य मंत्री प्रहलाद राय टाक ने बताया कि आज रामगढ़ में श्री दक्ष प्रजापति मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में अनावरण कार्यक्रम था, जिससे समाज के बीच पहुंचने का अवसर मिला और कहा कि आज के जमाने में ज्यादातर लोग प्लास्टिक को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। प्लास्टिक लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। माटी से बने बर्तन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हैं। इसके अलावा माटी कला के प्रोत्साहन के लिए सरकार के पिछले बजट की घोषणा के अनुसार जयपुर के अंदर माटी कला एक्सलेश केंद्र बनाने जा रही है। इसके अलावा हमारे छोटे कामगारों को 1000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की
मशीन देगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 13,000 आवेदन राजस्थान से आए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक क्षेत्र में कैंप लगाकर लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रामगढ़ क्षेत्र तो पहले ही मशहूर है। रामगढ़ के ओम प्रकाश प्रजापति सहित अन्य समाज के युवाओं ने मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियां बनाकर विदेश तक रामगढ़ का नाम रोशन किया है। इसको बधाई देता हूं यहाँ के लोगों को। आज बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया गया। बस्ती माता के वहां से ये हमारी पहले कलश यात्रा रवाना हुई, जिसमें 201 महिलाओं ने कलश लेकर यात्रा की। सभी युवक और युवतियां सब लोग नाचते गाते आ रहे थे। ये प्रजापत समाज के लिए जो अब कुछ प्लास्टिक का यूज ज़्यादा होने लगा है और ये माटी कला कुछ लगभग लुप्त होती जा रही है, तो सरकार की क्या? हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन क्या है कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। और हमारा माटी से बने हुए सारे बर्तन, चाहे वो कुल्हड़ है, चाहे कप है, चाहे मिट्टी के जो भी खाने के बर्तन हैं, वो सभी चीजें हमारे पर्यावरण के भी हितैषी है और स्वास्थ्य के लिए रक्षाप्रद है। और प्रोत्साहन के लिए सरकार ने अभी पिछले बजट के अंदर एक शुरुआती दौर के अंदर पहली बजट घोषणा के अंदर एक तो जयपुर के अंदर माटी कला एक्सीलेंस सेंटर बनाने की, हमारे छोटे कामगारों को 1000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंदने की मशीनें दोनों का सेट हम उनको देंगे। और उसके तहत हमने पूरे राजस्थान से जब आवेदन आमंत्रित किए और 1 साल का ही समय हुआ है, भजन लाल जी शर्मा की इस सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर लोगों का इतना विश्वास जमा है कि उन्होंने काम छोड़ने की बात तो दूर रह गई, 1000 के बदले में 13,000 आवेदन आए हैं। नए लोग भी इस काम में जुड़ रहे हैं। तो अभी हमने उसकी लॉटरी पद्धति से प्रत्येक जिले के अंदर 20-20 का चयन कर लिया है और उनका प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिए गए हैं। अभी यहाँ माचेड़ी के अंदर भी आपके अलवर का कैंप है, उसका अभी मैं उद्घाटन सत्र में जा रहा हूँ। वहाँ पर वो 10 दिन का प्रशिक्षण कैंप होगा। उसमें हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि केवल ये माटी कला जो है खाली माटी के बर्तन ही नहीं बनाने की बात है, इससे अलग तरीके की मूर्ति बना सकते हो, आप खिलौने बना सकते हो, सजावटी सामान बना सकते हो, टेराकोटा का क्राफ्ट का काम कर सकते हो। रामगढ़ की पोट्री तो अपने आप में जो कागजी पोट्री आपके यहाँ के ये ईश्वर जी गालव और ओम जी गालव है, इनका तो विश्व प्रसिद्ध काम है। ऐसी इन चीज़ों की विद्याओं की भी जानकारी हम उसमें प्रशिक्षण देके और करने जा रहे हैं। ये हमारे राजस्थान सरकार का बहुत ही एक उचित और उत्साहवर्धक काम है, जिससे कि अनेकों अनेक नए लोग जुड़ेंगे और करीब 5 सालों में माटी कला के माध्यम से हम 1 लाख लोगों को स्वरोजगार देने वाले हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रामगढ़ विधानसभा के नौगावा मंडल का अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल को बनाया गया। मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर भीम चेतीवाल ने शीर्ष नेतृत्व एवं रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह का आभार व्यक्त किया। नौगावा मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं मित्रों के द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया एवं बधाइयां दी गई। हमारे केंद्रीय मंत्री अलवर के लोकप्रिय सांसद भूपेंद्र यादव जी, हमारे जिले के कप्तान अशोक गुप्ता जी और हमारे विधानसभा के विधायक, प्रिय विधायक सुखवंत सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताया है। मैं इसका ईमानदारी से साफ काम करूंगा। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य गांवों में घर घर पानी पहुंचाना था, ताकि आमजन पानी से परेशान न हो, जिसके लिए सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए। लेकिन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और सरकार के पैसों का जमकर दुरुपयोग किया गया।
नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत हाजीपुर के गांव मोहम्मदपुर में पिछले 1 माह से जल जीवन मिशन योजना के तहत लगी पानी की मोटर खराब है, जिसके कारण ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन ठेकेदार के द्वारा कोई समाधान नहीं निकाला गया। मोहम्मदपुर निवासी रवि कपूर ने बताया कि ठेकेदार काम करने को तैयार ही नहीं है। बोरिंग में पाइपलाइन पूरी नहीं डाली गई। ठेकेदार के द्वारा डाली गई पाइपलाइन 19 जगह हाजीपुर में, 15 जगह मोहम्मदपुर में लीकेज है, जिसकी शिकायत करने पर भी अभी तक उसे ठीक नहीं किया गया। ऐसे में हजारों लीटर पानी व्यर्थ जा रहा है। पूरे गांव में सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण भी समस्या हो रही है। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया तो ग्रामवासियों को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि मोहन सैनी ने बताया कि गांव में जल जीवन मिशन की योजना के तहत टंकी का निर्माण एवं पाइपलाइन डालने का काम दौसा की मुरलीवाला कंपनी के द्वारा किया गया है। पानी की मोटर 1 माह से खराब है। ग्रामीण पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। पशुओं के लिए भी पानी की समस्या हो गई। ठेकेदार के द्वारा अभी तक ना तो कार्य पूरा किया गया है और ना ही इसको ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया है। ठेकेदार को मोटर के खराब होने की सूचना दी गई तो उसने 2 फरवरी को ठीक कराने की बात कहकर टाल दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2 फरवरी तक ग्रामीण पानी के कारण प्यासे रहेंगे। बता दें कि ग्राम मोहम्मदपुर में जल जीवन मिशन योजना का कार्य 23 फरवरी 2023 को प्रारंभ हुआ और कार्य समाप्ति की दिनांक 22 नवंबर 2023 थी। कार्य के लिए सरकार द्वारा 107.49 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन कार्यकारी एजेंसी की धीमी चाल के कारण 14 महीने बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा नहीं किया गया। लोकेंद्र दायमा कनिष्ठ अभियंता जलदाय विभाग नौगावा ने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। संबंधित ठेकेदार से पता करके शीघ्र ही समस्या का समाधान करवा देंगे। हमारे जेएन साहब को मैंने अवगत करा दिया है। 2 महीना होगा करीब हमारी जो जेजेएम की मोटर है वो बंद पड़ी है और दूसरी मोटर हमारी 10-15 रोज होगी। तो हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। गांव वाले हम इकट्ठे हुए पड़े, सभी बहुत जो हमारे गांव में जो पानी की समस्या है, जो जोहर बच्चों वगैरह गांव में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो हर आदमी के पास पानी की व्यवस्था नहीं होती। मैं जेएन और विभाग से सभी ठेकेदारों से मैं ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी या को सरकार से अनुरोध करता हूँ, बहुत जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में ही इसकी समस्या हल हो जानी चाहिए। ये समस्या है यहाँ ग्राम मोहम्मदपुर में करीब 2 महीने से पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं है और जो सप्लाई आती है वो इतनी खारी है कि वो पी भी नहीं जाती है। और यहाँ कई बार कई अधिकारियों से संपर्क कर अवगत कराया गया है कि इस पानी की समस्या को मेटा जाए, बाकी हमारी कोई नहीं सुनता है। तो मैं प्रशासन से और सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि हमारी समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध कराया जाए। यदि इस समय या बोरिंग में या कोई भी तरीके की परेशानी है तो चाहे टैंकरों से सप्लाई की जाए, बाकी फिलहाल पानी की समस्या को दुरुस्त किया जाए। अगर ऐसी स्थिति में हमारी समस्या को सरकार नहीं सुनती है तो हम ग्रामीण सारे धरना प्रदर्शन पर उतारू हो जाएंगे और चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। किशोरी शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत गांव बांधोली में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इब्तिदा संदर्भ केंद्र नौगावा के कोऑर्डिनेटर पदम वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें 25 गांवों की करीब 450 किशोरियों व महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। बालिका दिवस की मुख्य थीम सुनहरे भविष्य के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनके हक अधिकार को बताना, उनके साथ हो रहे भेदभाव, जेंडर को खत्म करना और बाल विवाह को खत्म करना आदि था। महिला अधिकारिता के आदेश अनुसार महिला सुरक्षा सलाह केंद्र मोती डूंगरी अलवर सपना संस्था ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राजस्थान मरु उड़ान के तहत सवेरा महिला मंच अलवर की सहायता से सूर्यनगर अलवर में साइबर अपराध से बचाव एवं डिजिटल साक्षरता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूर्यनगर अलवर के बैंक प्रबंधक गौरव ने महिलाओं को साइबर अपराध से बचने व डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार के अनजान मोबाइल नंबर से अगर उनके मोबाइल पर कॉल आता है उनसे कैसे बचा जाए। आजकल साइबर फ्रॉड पुलिस अधिकारी, बैंक अधिकारी, कर्मचारी या किसी अपने की एक्सीडेंट की सूचना देकर बैंक खाते के सारे पैसे साफ कर लेते हैं। इनसे सावधान रहना चाहिए और अनजान मैसेज लिंक को भी कभी भी नहीं दबाना चाहिए। वे कभी भी अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को किसी अनजान नंबर या अनजान आदमी से शेयर नहीं करें। और गौरव ने महिलाओं से सुरक्षा बीमा से संबंधित जानकारी भी साझा की।
सेमिनार में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र मोती डूंगरी अलवर पर कार्यरत काउंसलर फूलबती ने महिलाओं को बताया कि हमेशा सजग व जागरूक रहना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के अनजान कॉल व मैसेज अगर प्राप्त होते हैं तो तुरंत अपने बैंक व संबंधित पुलिस थाने को संपर्क करें। इस अवसर पर सवेरा महिला मंच के मैनेजर गंगाराम सदस्य व करीब 150 महिलाएं उपस्थित रहीं। काउंसलर फूलबती द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज गांव मेवली में किसान महापंचायत के नेतृत्व में सभा कर आसपास के गांवों को बंद करने का संकल्प लिया। किसान महापंचायत के आह्वान पर 29 जनवरी को राजस्थान के 45,537 गांव बंद आंदोलन की तैयारियों के तहत आज खैरथल तिजारा जिले की कोट कासिम तहसील के गांव मेवली में दोपहर 12 बजे मेवली सहित गांव बेगमपुर, रानियावास, बड़सरा, खानपुर के सैकड़ों माननीय किसान भाइयों की उपस्थिति में सबसे बुजुर्ग किसान धनीराम चौधरी की अध्यक्षता में जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश बिजारनिया, हरसौली तहसील अध्यक्ष शेर सिंह थानेदार, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रोहताश बोहरा, जिला उपाध्यक्ष हिमराज यादव, जिला उपाध्यक्ष सरजीत चौधरी, जिला उपाध्यक्ष खेमचंद जी, जिला सचिव दयाराम यादव, जिला सचिव युवा नेता पवन जाट, जिला संगठन मंत्री गणपत यादव उपस्थित रहे। जागरूकता सभा में किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने उन तमाम पहलुओं पर विस्तार से विचार रखे जिनकी वजह से 29 जनवरी 2025 को गांव बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनवाना सर्वोपरि है। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव ने बताया कि राजस्थान के सभी गांवों बंद रहें, इसके लिए जोर शोर से मुहिम चल रही है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।